तो दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर से हमारे टुडे सस्पेंस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पर केवल सच्ची कहानियां ही बताई जाती हैं। उन पर विश्वास करना या ना करना आप पर निर्भर है। आशा है आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। हरिहर डांगा के चार, एक तरफ नाडुग्राम, दूसरी तरफ वलायगाची। बाबू की मां की मृत नहर। इस मोरा नहर के दूसरी ओर मोरा घाट है, यानी हरिहर दंगा चार। लेकिन हरिहर दंगा कोई नहीं कहता, हरार डांगा ने कहा। उस दंगे के दौरान लक्ष्मी आचार्य हर रात भूत के कंधे को दबाकर मंत्रोच्चार करती थी, जाने के लिए इस्तेमाल, और वह लगभग आधी रात को अपने कंधे पर एक भूत लेकर वापस आता था। वह महान थे। इस लड़ाई में गुनिन उसके जैसा क्यों था? क्या पूरे बर्दवान जिले में कोई और था संदेह? उन्होंने मंत्र शक्ति से प्रेत को बांध लिया। पेय से चूना निकालने से पहले राक्षस उसके सभी आदेशों का पालन करते थे। उन्हें पालकी में बैठाया गया और पालकी पर बिठाया गया। कई लोगों ने बैकग्राउंड में छुपकर इस सीन को देखा है। शैडोज, ब्लैक कीज, सभी अजीब लगते हैं। किसी ने पूरा कंकाल देख लिया, किसी ने कुछ नहीं देखा। उसने केवल पालकी को मैदान में झूलते हुए देखा। उस पालकी के अंदर गुणिन के सर्वश्रेष्ठ गुणिन लक्ष्मी आचार्य विराजमान है। सभी का कहना है कि लक्ष्मी आचार्य एक भूतिया इंसान है। चेहरा भी वैसा ही है, लंबा चौड़ा दस्साई चेहरा। कम से कम 6.5 फुट या ज्यादा होगा, लेकिन कम नहीं। काला रंग, लाल रंग की पोशाक पहने हुए, खून का कपड़ा, गले में रुद्राक्ष की माला, चांडाल हड्डी, गिद्ध हड्डी, धनेश पक्षी हड्डी हार, विभिन्न लाल और नीले मोती, पेड़ की जड़ें और मालाएं। क्या नायाब तबल की है। माथे पर सिंदूर का तेल लगाया जाता था। कार्यग्रस्त, बहुत गंजा सिर, आंखें लाल हैं, गहरा लाल, ये आग की तरह जल रहा है। आंखें ऊपर उठाने पर जितना लाल दिखता है, उससे कहीं अधिक लाल। सारी चमक उन आंखों में व्यक्त होती है। वो लाल आंखें हमेशा नशे में डूबी रहती थीं, बिल्कुल ब्रह्मांड के अवतार की तरह। लोग भय से पूजा करते थे। वह कहता था, पिताजी, काल भैरव से मिलो। आचार्य को देखकर सबकी छाती भय से सूख जाएगी। सभी ने न केवल भय के लिए बल्कि पुण्य के लिए भी पूजा की। जिन और करीम जैसे अब देवताओं ने भी आचार्य के समक्ष समर्पण कर दिया। यहां तक कि गुनिन पर भी हार मानने के लिए दबाव डाला गया होगा। दोपहर और रात के समय जब लोग खेतों और घाटों पर अकेले जाते थे, तो वे आचार्य का नाम लेते थे। उनके मन में यह धारणा दृढ़ हो गई कि यदि आचार्य का नाम लिया जाए तो वह भूत है, तो भूत क्या, भूत का बाप भी पास नहीं आएगा। सेबर के नाडुग्राम में हैजा की महामारी फैल गई। गांव नष्ट हो गया और मरने लगा। सभी जिस घर में बीमारी ने प्रवेश कर लिया है, उस घर में रोशनी करने वाला कोई नहीं बचा है। वो स्थिति जिसे देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। सबने जाकर लक्ष्मी आचार्य को पकड़ लिया। आचार्य ने अभी अभी अपनी कुलदेवी महाकाली की पूजा समाप्त की थी। जब वह उठा तो देखा कि सभी लोग एक पंक्ति में खड़े हैं। उन्होंने कहा, क्या बात है, मैं यहां क्यों हूं? लोकोदुल्ले ने कहा, अब आप हमारे वासा आचार्य हैं। यदि आपकी दया नहीं होगी तो हम सभी मर जाएंगे। आचार्य ने कहा, हां। तो वह थोड़ा गंभीर हो गए। फिर उसने कहा, आओ देखें मैं अपनी मां के साथ क्या कर सकता हूं। तुम पाप करोगे और मैं तुम्हें अपनी मां के लिए मार डालूंगा। पंचा बागड़ी ने कहा, आप हमारी मां और पिता हैं, हमारे लिए मां से बात करो। मां हमारी पुकार नहीं सुनेगी, अगर वह आपकी बात सुनती है। आचार्य ने कहा, अमावस्या कब है? अजने, हम क्या जानते हैं, सुखी लोग। तब आचार्य ने गणना करके कहा, कुसबरे अमावस्या कल है। तुम श्मशान में माता की पूजा का आयोजन करो। सभी ने बड़े धूमधाम से हरड़डांगा की चट्टान पर श्मशान काली के पास पूजा का आयोजन किया। आचार्य पूजन करने आए, लेकिन भूतों के कंधों पर बैठकर नहीं, बल्कि चलकर। रात भर पूजा होम आदि चलता रहा। पिछली रात जब पूजा समाप्त हुई तो आचार्य मां मां चिल्लाने लगे। उसने हाथ उठाकर कहा, दे दो, जल्दी दे दो। कौन जाने किसने किससे कहा। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। उस अंधेरे श्मशान में एक शक्तिशाली अर्जुन वृक्ष की एक शाखा लहलहा रही थी। तभी काली छाया की तरह अधजले हाथ ने आचार्य के हाथ में एक खोपड़ी रख दी। आचार्य उसे अपने मुंह में ले आए
और बहुत देर तक कुछ मंत्र बुदबुदाते रहे। फिर उसने इसे गांव के लोगों को सौंप दिया। उन्होंने कहा, यह बहुत बड़ी दवा है, हर किसी की जीभ पर एक एक बूंद डालें और जिसके घर में कोई मरीज हो उसके मुंह पर भी एक बूंद डालें और यह दवा पिला दें। तब कहा, अभी तुम में से कोई नहीं जाएगा, जब तक मैं ना जाऊं तब तक नहीं, मुझे अभी भी काम करना है। हाँ, इतना कहकर अर्जुन ने हाथ में बड़ी झाड़ू लेकर पेड़ की ओर देखा और कहा, अरे आप कौन है? पेड़ की शाखाएं हिल गईं। अचानक एक पत्ता हिलने की आवाज आई। आचार्य ने कहा, यह झाड़ू लो, मां का आदेश है, गांव से सारी बीमारियां तुरंत दूर फेंक दो, समझे? फिर उस भयानक अधजले लंबे हाथ ने पलक झपकते ही आचार्य के हाथ से झाड़ू छीन ली। आचार्य ने कहा, मैं अब जाऊंगा। कहें हाथ में शंख लें और जोर से बजाएं। आचार्य देने के लिए नहर के किनारे चले गए। अद्भुत! इसके बाद गांव से हैजा पूरी तरह खत्म हो गया और कोई नहीं मरा। जिनको कष्ट हुआ वे भी ठीक हो गए। आचार्य की कृपा से सभी बच गए। तब से नाडुग्राम में कभी किसी को हैजा नहीं हुआ। लक्ष्मी आचार्य के भाई गोवर्धन आचार्य दूर गांव से विवाह घर का नेमंतन्न खाकर आ रहे थे। आधी रात का समय था, अंधेरा छा रहा है। गोवर्धन को हलधर तालाब के किनारे रोका गया। उसने प्रभु को अपने सन्मार्ग पर बैठे हुए देखा। डर के मारे गोवर्धन की छाती सूख गई, लेकिन जाने का यही एकमात्र रास्ता है। गोवर्धन फिर गिड़गिड़ाने लगा, मच्छर को रास्ता दो, जाने दो। लेकिन कौन किसकी सुनता है? जवाब आया, तुम्हारे हाथ में क्या है? मैं बीबारी में खाना खाने गया था, वहां ये स्वादिष्ट मछलियां हैं, उन्हें छोड़ दो। अजने, मेरे दादाजी को लक्ष्मी आचार्य समझ रहा हूं। वह अभी श्मशान में बैठकर जप कर रहा है, वह खाना नहीं खाएगा, आप उसे छोड़ दीजिए। पर दादाजी ने मना किया है। दादाजी ने कहा था कि रात को रास्ते में कोई कुछ मांगे तो मत देना। कहो, मुझे भूख लगी है, तुम मुझे दे दो। देव, लेकिन उससे पहले तुम मुझे श्मशान में दादा के पास ले चलो, उनसे पूछ लेना फिर देना। खैर, कोई और नहीं, सड़क खाली है। गोवर्धन मन में प्रसन्नता लेकर तालाब से नीचे आए। फिर जब वह कुल्ली में चढ़ने के लिए अलपार करने जा रहा था तो उसने देखा कि मस्त एक बांस का पेड़ पकड़कर सड़क पर लेटा हुआ है। बड़ा खतरा, जाने का कोई रास्ता नहीं है। गोवर्धन ने कहा, तुम फिर मेरे पीछे आ गए? क्या तुमने मुझे खाना नहीं दिया? मैंने कहा, मुझे दादाजी के पास ले चलो। तुम्हारे दादाजी से मेरा झगड़ा है, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। लेकिन रास्ता दो, तुम मत जाओ। मैं क्या कर सकता हूं? यदि आप इस तरह बांस के पेड़ सड़क पर रख देंगे तो कभी कभी लोग चले जाएंगे। क्या आप कर सकते हैं? वह तूफान में गिर गया। तूफान कहां है? आज पूरे दिन गरज रही है, पत्ते नहीं हिले हैं और आप कहते हैं कि यह तूफानी है। जल्दी उठो, उसके नीचे मत पिघलो। तब मुझे नीचे दबाना बहुत सुविधाजनक है ना? नहीं रे, मैं कुछ नहीं करूंगी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको यह कहानी बहुत पसंद आएगी। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में मिलते हैं।